वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मूल अधिकार के बारे में। यह पॉलिटी का वह टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते ही हैं और इनके आने की संभावना भी बहुत रहते हैं कोई भी एग्ज़ाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज करेंगे इसी वीडियो को और इस टॉपिक को पूरा क्लियर और लास्ट में करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले समझते हैं इसमें कि मूल अधिकार के बारे में। देखिए, संविधान के टोटल 22 भाग में जो मूल अधिकार भाग 3 में आता है और अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का अनुच्छेद है। ठीक है, तो इसमें बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। अगर हम बात करें अनुच्छेद 14 से 18 तक, तो इसमें समानता के अधिकार की बात की गई है। तो समानता, तो किस किस स्तर की समानताएं हो सकती है वो अलग अलग अनुच्छेद में 14 से 18 तक में बात करी गई है। जैसे अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समानता का बात है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध या उसके स्थान पर समानता का बात है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का बात है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 17 में यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो आप इसे ध्यान रखें। और अनुच्छेद 18 की बात करें तो सभी प्रकार के टाइटल्स और उपाधियों का अंत है। तो अनुच्छेद 14 से 18 जो कि समानता का अधिकार बताता है, उसमें आपको यह चीज़ पता होना चाहिए 14 में क्या है, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में और अनुच्छेद 18 में। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं इस चीज़ को। अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 की बात करें तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर समानता होनी चाहिए। अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होना चाहिए। अनुच्छेद 17 की बात करें तो छुआछूत का अंत होना चाहिए। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत के बारे में बात करता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 19 से 22 तक में। तो अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात करता है। तो किस किस तरह का स्वतंत्रता का अधिकार है उसके बारे में। जैसे अनुच्छेद 19 की बात करें तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने का अधिकार है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 21 क की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ये अनुच्छेद 21 क को 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2022 में जोड़ा गया है। तो आप इसे ध्यान रखें कि अनुच्छेद 21 क जो है इसमें प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है और इसे 86वां संविधान संशोधन 2022 द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ दशा में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण का अधिकार देता है अनुच्छेद 22। तो ये थे अनुच्छेद 19 से 22 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार का बात करता है। आगे बात करें अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में। तो अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो मानव के बलात्, श्रम यानी बेगार एवं दुर्व्यापार का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 की बात करें तो कारखानों आदि से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नियोजन का प्रतिषेध करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में कारखानों आदि से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो अनुच्छेद 24, ये ध्यान रखें। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 की बात करें तो अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 की बात करें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 की बात करें तो किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वालों करों के बारे में स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 28 की बात करें तो कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता देता है। तो इसे ध्यान रखें कि अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार और अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगर आगे बात करें इसमें तो अनुच्छेद 29 और 30 जो है वो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार देता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार देता है। अनुच्छेद 31 की बात करें तो निरसित, मतलब संपत्ति का अनिवार्य वर्जन। ठीक है, इस 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300 क के तहत अब यह एक कानूनी अधिकार है। मतलब संपत्ति का जो अधिकार है वो आपका संवैधानिक अधिकार नहीं रहा, वो आप कानूनी अधिकार है 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300 क के तहत। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तन कराने के लिए उपचार का बात है इसमें अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 33 की बात करें तो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस आदि आसूचना एजेंसियों एवं अन्य के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाने के संसद की शक्ति के बारे में बात करा गया।
अनुच्छेद 34 की बात करें तो जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब उस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का निर्बंधन होता है। और अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए विधान देता है। तो ये थे भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो चलिए करते हैं इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर क्वेश्चंस की बात करें तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक प्रदान की गई? तो अमेरिका। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा था? तो भाग 3 यानी मौलिक अधिकार से संबंधित। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 7 थे प्रारंभ में। और वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार मिले हैं? तो 6 मिले हुए। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों पर रहता है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था पहले से, इसे बाद में जोड़ा नहीं गया किसी भी संविधान संशोधन के थ्रू। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो न्यायपालिका। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है समानता का अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 24 के बारे में जो भी हम बता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इनके व्यवहार का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष तक न हो। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो अनुच्छेद 25। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 25 में दी गई है। इसी के लिए कोई भी सिख द्वारा कृपान धारण धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है, जिसे अनुच्छेद 25 में रखा गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दी गई? तो अनुच्छेद 25 में। अगर बात करें निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? तो वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकारों के प्रश्न जो एग्जाम में आने की संभावनाएं बनती है। तो आप इसे बिल्कुल अनुच्छेद बाय अनुच्छेद इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी अनुच्छेद से क्वेश्चन आने की संभावनाएं एग्जाम में बन सकती है। तो आपको इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर, क्योंकि जो एग्ज़ाम रिलेटेड और जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें।